हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 2 एंड 1 0। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि इसमें वर्ड यूज किया है एडजेसेंट वर्टिसेज का। एडजेसेंट का मतलब होता है बाबू पास पास वाले। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम था ना, तो ये वाला वर्टिसेज और ये वाला वर्टिसेज दोनों क्या कहलाएगा? एडजेसेंट कहलाएगा। या फिर एक बार और अब बनाएं तो कहेंगे कि ये वर्टिसेज और ये इसके पास वाला वर्टिसेज ये दोनों क्या है? एडजेसेंट हैं। या ये वाला और ये एडजेसेंट कहलाएंगे। या फिर ये वाला और ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। यानी कि पास पास वाले जो वर्टेक्स है ना, उसी को कह रहा है। एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 - 5। और इसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को काट रहे हैं कितने पे बाबू? 2 और -5। और तुमको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भाग में काट देते हैं। इट मीन्स कि ये 2 और -5 जो है, इन दोनों डायगोनल्स के लिए क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक, इसी कंसेप्ट को लेकर के हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। जो बाकी के जो दो बचे हुए कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम फाइंड कर लेंगे। चलिए पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ, उसके बाद फिर से एक बार समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक, इसका हम नाम दे दें कि ABCD। चलिए लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, अब देखो बात किया है इसने किसकी? एडजेसेंट वर्टिसेज की। तो एडजेसेंट आपका ये वाला और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि D और A ये भी दोनों एडजेसेंट हैं। या आप कहें तो A और इसके बगल में कौन है? B, ये भी एडजेसेंट कहला जाएगा। या कहिए ये C और B ये भी क्या है? एडजेसेंट है, पास पास में है। और वैसे ही D और C ये भी क्या है? एडजेसेंट है। ठीक, यानी कि बगल वाला। चलिए मैं A और D को मान करके सॉल्व करता हूँ। आप चाहें तो किसी भी एडजेसेंट वर्टिसेज को मान सकते हैं। चलिए मैंने A और D को क्या माना? एडजेसेंट। तो एक लिख लिया मैंने 3, 2, 3, 2 और दूसरा लिख लिया मैंने 1, 0। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 2 और 5 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके जो ये दोनों डायगोनल हम खींचेंगे ना, वो कहाँ पर कट कर रहे हैं बाबू? 2 और -5 पे। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। इसका पहले हम डायगोनल खींच लेते हैं एक बार। चलिए इस D से इस B को मिला दीजिए, ये हो गया एक डायगोनल। और इस A से और बाबू इस C को मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका दूसरा डायगोनल। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और किस पॉइंट पर कर रहे हैं? तो यहाँ इस पॉइंट का हम नाम दे दिए, चलिए O। इस पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने O। और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? तो बाबू देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2, -5। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2, -5। ठीक है, अब आप जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में ये जो जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, ये एक दोनों को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या? बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भाग में काट देते हैं। यानी कि यहाँ O से A की जो दूरी है वो बराबर होगा O से C की दूरी। ये वाली जो दूरी है ना, ये O से C इस दूरी के बराबर होगी। ये कब पॉसिबल है? जब ये O पॉइंट जो है वो AC का क्या बन जाए? मिड पॉइंट बन जाए, तभी बराबर होगा। वैसे ही जो दूसरा डायगोनल है हमारा BD, ये जो दूसरा है BD, ये भी क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। मीन्स O से D की जो दूरी है ना, वो बराबर होगी किससे? O से B के बीच में दूरी को। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये जो O पॉइंट बना है ना हमारा, ये इस BD का क्या हो बाबू? बिल्कुल एकदम सेंटर हो। ठीक है, यानी कि मिडिल पॉइंट हो। तो ये O जो है ये AC के लिए भी मिड पॉइंट बन रहा है और BD के लिए भी मिड पॉइंट बन रहा है। दोनों के लिए ही ये मिड पॉइंट का काम करेगा बाबू। ठीक, अब चलिए B और C के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ। इनके कोऑर्डिनेट्स को चलिए हम मान लेते हैं। यहाँ ले लीजिए
इसको मान लिया ए कामा बी, इसे स्मॉल में ए स्मॉल में बी, और इसको मान लेते हैं सी कामा डी, स्मॉल में सी और स्मॉल में डी। ठीक है बाबू, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू अदर वर्टिसेस, जो दो ये बाकी के बचे हुए वर्टिसेस थे ना, इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, और अब हम लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर डायगोनल ए सी, पहले किसके लिए हम ले लें, ए सी के लिए। ठीक है बाबू, चलिए पहले हम लेंगे किसके लिए, इस ए सी के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ लिख दिए फॉर डायगोनल ए सी ओ इज द मिड पॉइंट। ओ क्या है, हमारा एसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से हम जानते हैं कि अगर बाबू इसको x1 y1 मान लें और इसे x2 y2 ऐसे xy, चलिए लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को एक बार हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या बता दिया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, x और y मानते थे। इस वाले को हम क्या मानते थे बाबू, तो आप कहिएगा कि सर इसे x1 और y1 मानते थे और इसे x2 और y2 मानते थे, यही तो मानते थे ना। चलिए AC वाले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे किसके लिए, AC पर, तो हो जाएगा आपका x इज इक्व टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, अब देख लीजिए x क्या है, यहाँ पे x है आपका 2, तो रख लेते हैं 2 इज इक्व टू x1 कितना है बाबू, तो x1 है 3 और x2 है a, तो इसको रख लेते हैं 3 प्लस a अपान में 2। ठीक बाबू, अब ये वाला जो 2 है ना, इसको भेज दो नानी घर। ठीक, 2 इंटू 2 इज इक्व टू 3 प्लस a, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 इज इक्व टू 3 प्लस a, तो a इज इक्व टू क्या आ गया, 4 माइनस 3, कितना आ गया, 1 बराबर a। ठीक है, ऐसे ही हम y के लिए लिख लेते हैं, y इज इक्व टू y1, यहाँ पे इक्व टू लगा लें, ये इरेजर है इसको छोटा कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख लें y इज इक्व टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब देखिए बाबू y क्या है, यहाँ पे y है आपका -5। ठीक है, तो लिख लिया -5 इज इक्व टू y1 कितना दिया है, तो आप कहिएगा 2 दे रखा है, और y2 क्या दिया है, b दे रखा है, तो लिख लें 2 प्लस b अपान में 2, इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 इंटू 2 इज इक्व टू 2 प्लस b, कितना हो गया, -10 इज इक्व टू 2 प्लस b, तो b इज इक्व टू -10 माइनस 2, क्या आ गया, माइनस का 12 बराबर b। ठीक है, तो यहाँ से हमको a और b मिल चुका है। ठीक है, a और b हमको मिल गया है। यहाँ हम लिख लें जो कोऑर्डिनेट c था ना, उसका वर्टिसेज क्या था, 1 कामा -12। ठीक है, ए और बी से। अब क्या ले लें हम, कौन सी साइड ले लें, अब यहाँ हम लिख लें फार डायगोनल, अब किसके लिए लेंगे, अब ये वाला डायगोनल तो हमने ले लिया, अब बचा क्या, तो ये वाला डायगोनल बच रहा है ना, इस वाले डायगोनल लेते हैं, फार डायगोनल बी डी, यहाँ लिख लें फॉर डायगोनल बी डी। चलिए पेन को चेंज कर देते हैं, फॉर डायगोनल BD, किसके लिए, BD के लिए। अब ये O जो है इस BD के लिए भी मिड पॉइंट का काम कर रहा है। ठीक है ना बाबू, O जो है BD के लिए भी मिड पॉइंट का काम कर रहा है। चलिए इसके भी वर्टिसेस को हम एक बार लिख लेते हैं, इनके भी वर्टिसेस को हम लिख देते हैं। चलिए मान लिया ये x1 y1 हो और ये क्या हो, x2 y2 हो। ठीक, तो अब हम लगाने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला किस पे बाबू, इस वाले पे, इस पूरे BD पे। तो ये मिड पॉइंट है और ये इसके वर्टिसेस हैं, तो लगा लेते हैं x इज इक्व टू, यहाँ लिख लें दूसरे पेन से x इज इक्व टू, चलिए इससे लिखते हैं x इज इक्व टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x कितना है बाबू, देखिए इस BD के लिए हम लिख रहे थे, तो x कितना है यहाँ पे 2, x क्या है हमारा 2, तो लिख लें यहाँ पे 2 इज इक्व टू
2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। देखो x1 कितना है 1 और x2 कितना है c, तो 1 प्लस सी, यहाँ क्या लिखते हैं 1 प्लस सी अपान में 2, इसको भेज दो इधर तो हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 1 प्लस सी, क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू 4 माइनस 1, 3 बराबर c का वैल्यू क्या आ गया 3। ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, अब देखिए y कितना है यहाँ पे, y है आपका -5, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ -5 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 0 है और y2 d है, तो लिख ले 0 प्लस डी, क्या लिख दे बाबू 0 प्लस डी अपान में 2, ये हो जाएगा 0 प्लस डी में जोड़िएगा तो d इज इक्वल टू -5 इंटू 2, तो d कितना आ गया माइनस का 10। ठीक ना, तो यहाँ लिख लें d जो वर्टिसेस था उसका कोऑर्डिनेट क्या बना 3 कामा -10। ठीक है, क्या बन गया बाबू 3 कामा -10। इसलिए अब जो आपका आंसर होगा, जो दोनों वर्टेक्स बचे हुए थे उसका आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा 1 कामा -12। ठीक है, और दूसरे का हो जाएगा 3 कामा -10। ठीक है ना, और यही हमारा क्या था आंसर था। ठीक है, यही हमारा क्या था आंसर था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है हमसे कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसने फिर बोल दिया ये जो चारों पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये क्या है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कह रहा है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड करो। ठीक, चलिए जल्दी से एक बार इसके हम फिगर को खींच लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। खींचा ये, फिर यहाँ खींच दिया ये, फिर इसको खींचा ऐसे और इसे ले जाके इसमें मिला दिया ऐसे। ठीक है बाबू, ये बन गया क्या एक आपका पैरेललोग्राम। इसका नाम लिख दे रहे हैं हम ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसमें से देखिए वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी का वर्टिसेस दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। चलिए दूसरे पेन से लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है आपका 3 कामा 1, बी दिया है 5 कामा 1, सी दिया है ए कामा बी और डी दे दिया है 4 कामा 3। ठीक है बाबू, तो आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, अब वही कंसेप्ट फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे डायगोनल वाला। ठीक है, कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। चलिए डायगोनल खींच लेते हैं, बी से डी का एक हम डायगोनल खींच दिए, फिर इस सी से इस ए के लिए एक डायगोनल खींचते हैं। ठीक, अब देखो हमको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल बीच बराबर भाग में से काट देते हैं, दो बराबर भाग में काट देते हैं। माना कि ये क्या है आपका ओ, ये क्या है आपका ओ। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम मान लेते हैं x कामा y। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपका ये जो BD वाला डायगोनल चल रहा है ना, BD वाला, इसमें देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों दे रखा है, इनके हेल्प से मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे और x और y का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस BD डायगोनल के लिए O क्या बन गया सेंटर पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने जब बाइसेक्ट किया ना, AC इसको BD को बाइसेक्ट किया ना, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया बराबर। और दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये बिल्कुल क्या रहा हो सेंटर पॉइंट रहा हो, तभी ये दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हो सकते हैं। यानी कि OD जो है बराबर होगा किसके OB के, किस कंडीशन में, जब O हमारा क्या हो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट हो, मिडिल पॉइंट हो। ठीक, इसी कंसेप्ट को लेकर हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो समझ नहीं आएगा तो बोलिएगा बाबू। ठीक है ना, ये देखिए इसको हम लिख दें कि फॉर डायगोनल BD, फॉर डायगोनल BD पॉइंट O इज द मिड पॉइंट। पॉइंट O क्या हो गया इसका मिड पॉइंट हो गया। क्यों बाबू, क्योंकि इसने इसके दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काट दिया है,
यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे बाई मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक बार मान लेते हैं बाबू, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं। चलिए इससे मान लिया ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। तब हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू x1 कितना है बाबू देख लेना, x1 है आपका 4 और x2 है आपका 5, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, 4 प्लस 5 अपान में 2 इज इक्वल टू 9 अपान 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपान 2। वैसे ही y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए y1 क्या है आपका, y1 है 3 और y2 है 1, तो इसको लिख लेते हैं 3 प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू 4 अपान 2, ये कट गया 2 बार में, तो कितना आ गया 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ x और y की वैल्यू अब निकल चुकी है, और x और y की वैल्यू क्या निकली है बाबू, इसको हम लिख लें 9 अपान 2, x क्या निकल गया है, यहाँ पर हम इरेज कर दें, ठीक। ये क्या हो गया 9 अपान 2 कामा 2, ठीक है। ये इसका क्या बन गया है, मिड पॉइंट बन गया है, किसका बाबू, BD का। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये BD के लिए मिड पॉइंट है तो निश्चित तौर पे ये AC के लिए भी मिड पॉइंट बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को दो बराबर भाग में काटा है, यानी कि ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी। कौन, OA जो होगा, OA वो बराबर होगा किसके, OC के। क्यों, क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया है। और ये पॉसिबल कब है बाबू कि OA OC के बराबर हो जाए, जब पॉइंट O जो है वो क्या बन जाए, मिड पॉइंट बन जाए, ठीक। चलिए इसी चीज को हम एक बार लिख लेते हैं कि फॉर डायगोनल AC, फॉर डायगोनल AC, तो छोटा कर दें, फॉर डायगोनल AC पॉइंट O also works as मिड पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट O क्या होगा आपका, मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए बाबू, तो आप कहेंगे इस AC के लिए। इसमें हम फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं एक बार, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसे मान दिया मैंने x2 y2, ठीक है। और यहाँ पे इसे माना मैंने x और y, क्या मान लिया, अरे रुको यार, x और y, ठीक है। अब डायगोनल AC के लिए हम फार्मूला लिख ले रहे हैं, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, क्या लिखिएगा, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे x कितना दे रखा है, हमने अभी फाइंड किया, x कितना आ गया 9/2, तो यहाँ रख दें क्या 9 अपान 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। देखो इसमें x1 प्लस x1 कितना है a और x2 कितना है 3, तो a प्लस 3/2, क्या लिख लेंगे a प्लस 3 अपान 2, ठीक है बाबू। अब देखो ये दोनों LHS और RHS दोनों साइड क्या हैं, बराबर हैं। और मैंने बताया आपको कि जब भी दोनों LHS और RHS बराबर होते हैं तो नीचे से नीचे की चीज़ों को हम कटा सकते हैं, ठीक है। नीचे से नीचे की चीज़ को कटा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो फिर चलिए ऐसे कर लेते हैं, 9/2 को यहीं रहने दो, और ये जो 2 है ना ये इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या बना देगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कर दे रहे हैं इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 3। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 9 इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो यहाँ लिख दीजिएगा a इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हुआ 6, ठीक है। वैसे ही यहाँ हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। y क्या है बाबू यहाँ देख लीजिए, देखिए y को हमने अभी क्या निकाला 2 निकाला है, ठीक। तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 2, y की जगह पे क्या रख लें 2, ठीक बाबू। y की जगह पे रख लिया 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2।
y1 प्लस y2 कितना है हमारा, y1 है b और y2 है 1, तो b प्लस 1 क्या लिख लें, b प्लस 1/2, इधर भेज के मल्टीप्लाई कराइए, 2 इंटू टू इज इक्वल टू b प्लस 1, 4 इज इक्वल टू b प्लस 1, इधर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो a और b जो कि दोनों हमारा निकल चुका है, तो आप लिख सकते हैं हियर, लिख सकते हैं यहाँ हियर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है बाबू, और यही क्या था आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, 6 एंड 3 यही क्या था आंसर था। अब चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। ठीक है, 42 को हम देखते हैं। कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पी। कह रहा है ना बाबू कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है, ए और बी, इसका मिड पॉइंट है पी, मिड पॉइंट क्या है पी, एक्स कामा वाई, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 हो तो k की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। चलिए पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिए, ठीक, इसमें लिख दीजिए बाबू, यहाँ पर लिख दीजिए a और यहाँ लिख दीजिए b। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या 3 और a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 3,4 और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है k,6। ठीक है, और इसने बीच में ये भी बोला है आपसे, इसने आपसे ये भी कहा है कि मिड पॉइंट कौन p, p क्या है इनका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को जोड़ने वाले पॉइंट का मिड पॉइंट कौन है p है। तो यहाँ हम बिल्कुल मिडिल में मिड पॉइंट क्या मान ले p, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है x, y। ठीक है बाबू, ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम या फिर मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है ना, यूज कर लें बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। चलिए हम इसमें x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं। चलिए इसे x1 y1 मान लीजिए और इसे बाबू x2 और y2 मान लीजिए। ठीक ना, अब इनके वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो x के जगह पे क्या दिया है, x के जगह पे तो x ही है, इसलिए यहाँ x छोड़ दिया, इज इक्वल टू x1 और y1 देखिएगा, x1 और x1 कितना दिया हुआ है 3 और x2 कितना दिया है k, तो क्या लिख लें 3 प्लस k लिख दें बाबू, यहाँ लिख दें 3 प्लस k/2। ठीक है ना, 3 प्लस k/2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इतना ही रहने देते हैं 3 प्लस k/2, इतना ही रहने देते हैं x को। ठीक, अब y निकाल लेते हैं। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा ये लिख लीजिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 की जगह पे क्या है बाबू, y1 की जगह पे है 4 और y2 की जगह पे है 6, दोनों को जोड़ लेते हैं 4 प्लस 6/2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10/2, 2 से कटा 5 बार में, y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब इस x और y के वैल्यू को, x और y के वैल्यू को यहाँ जो इक्वेशन दिया है ना उसमें ला करके रख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन या फिर इन गिवन इक्वेशन, क्या लिख रहे हैं इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, इन गिवन इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। क्या लिखा है x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इनके पॉइंट्स को हम रख लेते हैं। देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट क्या आया है, x आया है 3 प्लस k/2, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ x के जगह पे क्या 3 प्लस k/2 प्लस y के जगह पे क्या आया बाबू 5, तो क्या लिख ले यहाँ y के जगह पे 5 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, लिख लीजिए 3 प्लस k/2, और ये बताइए
ये 5 में से 10 जाएगा, प्लस का 5 है और माइनस का 10 है, क्या +5 माइनस 10, यानी कि 5 में से 10 घटा दीजिए, कितना आएगा बाबू, माइनस का 5। तो यहाँ लिख दें हम क्या, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हम डायरेक्ट इसमें से इस चीज को नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे डाल दीजिए 1 और इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 2। ठीक बाबू, 2 से 2 कटा, ऊपर क्या बचा, 3 + k और माइनस, ये देखिए 1 से 2 को डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा, 2 बार में, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस का 10। तो यहाँ क्या लिख दिया, -10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस 2 को ना उठा के इस साइड भेज दीजिए, राइट साइड, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हो जाएगा 3 + k - 10 इज इक्वल टू 0 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + k - 10 बराबर 0। अब इसको एक पास लिख लेते हैं, k - 10 और इस 3 को ना इस साइड लिख लेते हैं ताकि हम सॉल्व करने में आसानी रहे। प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। प्लस का 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 के सामने क्या था, कोई साइन नहीं था, तो क्या माना था इसे, प्लस। तो k को यहाँ लिख दिया, 10 को यहाँ लिख दिया और 3 को इधर ला दिया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो k, और ये बताएं बाबू, -10 और +3 कितना हो जाएगा, 3 में से 10 घटाइएगा, क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। तो यहाँ क्या लिख लें, -7 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, 0 + 7, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। और यही आपके क्वेश्चन का क्या था बाबू, आंसर था। यही आपके क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। ठीक, चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A और 1B पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब आगे जो अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, उसका वीडियो आप तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड लिस्ट में इसको शेयर भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, एक वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, फिर रखते हैं ना। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाकी मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।